रविदास महाराज जी की जय। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी सात संगत जियो, आज बहुत ही भागा वाला दिन है, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि अब मैं क्या बोलूं। जब मैं जहां आई थी मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर में जा रही हूं। जब मेरे वीर राजवीर आज फिर बोल रहे थे कि सतगुरु रविदास महाराज जी का भी जो लास्ट नेम है जस्सल है, उस वक्त मैं वहां बैठी अपने आंसुओं को, खुशी के आंसुओं को रोक नहीं सकी, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसे मालूम हुआ कि मैं अपने ही घर में आई हूं। मैं हमेशा यही कहती थी कि धर्म है मैं बेटी हूँ सतगुरु रविदास जी की, धर्म है मेरा रविदासिया। मगर मैंने जो आज महसूस किया ना, कभी वो पहले महसूस नहीं किया था। आज ऐसे महसूस किया कि राजवीर जब मेरे वीर बोल रहे थे ना कि सतगुरु रविदास महाराज जी मैंने खुद कह रहे थे कि बेटी आप आज अपने घर में पहुंच गई हो। बेगमपुरा कौन है परम जस्सल, कौन थी? पहले 2 दिन में कोई जानता भी नहीं था, मगर आज मेरे वीर भैन भरा सब मैनू जान दे, क्योंकि मैं अपने घर दे विच पहुंची हाँ। आज बहुत ही भागा वाला समा, जिस दे विच मैनू अते मेरे होर मध मखीरा ग्रुप अते श्री गुरु रविदास टीवी की टीम के नाल पहुंचण का बहुत ही वधिया मौका मिलिया। सतगुरु रविदास महाराज जी हुणां दी मूर्ति की स्थापना दे नाल नाल स्वामी समन दास जी, स्वामी गुरपाल दास जी की मूर्ति की स्थापना दे विच हिस्सा लैण का मौका मिलिया। बहुत ही वडभागा समा है मेरी जिंदगी दे विच, ते मेरे ग्रुप के सारे मैंबरां दे विच बहुत ही खुशी जो हम महसूस कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आज हमारा ये हाल है जैसे कि आप ना एक गूंगे को गुड़ खाने को देते हैं ना, पूछते हैं कि कैसा है, कितना मीठा है, वो बता नहीं सकता। इसीलिए आज मैं भी बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं अपने परिवार में, अपने घर में हूँ। जो बोले सो निरपै गुरु रविदास की जय। मैं 30 साल पहले इंडिया छोड़कर कनाडा चली गई थी अपने परिवार के साथ, यही सोचती थी, मगर अब मालूम हुआ कि मेरा तो परिवार जहाँ है सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जो सब साथ संगत है, वे मेरे अपने ही बहन भाई हैं। हरियाणा में ऐसे मैं आपको मिलूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए आज मैं जो अपनी स्पीच शुरू करूंगी वो तन तन सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्द से, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, मैं उस शब्द से शुरू करूंगी। उसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इस शब्द के साथ मेरी ज़िंदगी का हर पल कैसे संबंधित है। की जय। सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। की जय। उसके बाद मैं नंबर 3 पे जो हम एक दूसरे के साथ मध मखीरा की तरह कैसे खड़ सकते हैं और कैसे खड़ना है, उस पे बात करूंगी। फिर मैं बाद में अपने रहबरों के बारे में, जो उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, उसके बारे में बात करूंगी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे, जाकी शोत जगत को लागे ता पर तू ही टरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो हरि जियो ते सब्बे सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। आज मैं अपने घर में खड़ी हूँ,
ये मेरे धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के सिवाय कौन कर सकता है। एक बाप ही है ना जो अपने बच्चों के लिए सब करता है। सतगुरु जी सबनू मिलाता है, उन्होंने हमें भी मिलाया। इसी तरह जो इंटरनेशनल ग्रुप है हमारा मध्य मखीरा ग्रुप, हम वक्-वक् कंट्रियों में रहते हैं। कोई दुबई में है, इटली में है, मैं कनाडा में हूँ, कतर में, इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में। जैसे हमारे महाराज संत सतनाम दास जी, सतगुरु रविदास जी ने हमें मिलाया। एक लड़ी में हमें परोया उन्होंने। संत सतनाम दास जी महाराज जी हुणा ने हमें यहाँ इनवाइट किया। जो सतगुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति की स्थापना आज हुई है और स्वामी समन दास जी ते स्वामी गुरपाल दास जी हुणा दी मूर्ति की स्थापना हुई है। हम तो बस ये सोच के आए थे कि चलो महाराज जी हुणा की मूर्ति की स्थापना है, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि हमें इतना प्यार मिलेगा, हमें मध्य मखीरा ग्रुप को इतना प्यार सत्कार मिलेगा। ये जो प्यार है ना, हमें कहीं और नहीं मिलता। अगर मैं आज किसी और स्टेज पे जाके कहूँ ना, ये प्यार सत्कार मुझे मिले, कोई नहीं देगा। मुझे जो सब मिला है क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, कहीं और नहीं। जो आपका पिता आपको सत्कार देता है वो कोई और नहीं देता। जब मैंने टिकट बुक कराई थी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था, मगर मैं अब जैसे मैंने पहला बोला ना, जैसे आप एक घूंगे को गुड़ खाने को दे दो वो बयान नहीं कर सकता, आज मैं भी वो कुछ बयान नहीं कर सकती। आज मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे सतगुरु कहते हैं गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे। आज सचमुच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे सिर पे ना सतगुरु छत्र चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को देख रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। ये जो छत्र है ना, ये अपने ही घर पे झूलते हैं। अगर हम दूसरों के घर पे जाए ना, ये छत्र कोई नहीं चलाएगा। इसीलिए बार बार मैं यही कहूँगी, जैसे कि संत सतनाम दास जी महाराज जी कहते हैं कि हमें किसी और के दर पे नहीं जाना, हमें अपने ही घर पे रहना है, अपने सतगुरु के चरणों में लगकर रहना है। मैंने ये बात रात भी कही थी कि जब हम दूसरे के घर पे जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, 10 रुपए का 20 रुपए का, अगर घंटे में आधे घंटे में, और दूसरे दिन आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई दवाई लानी है या बच्चों के लिए ट्यूशन की ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है, क्या वो आपको पैसा वापस मिलेगा? जब आप कहीं मत्था टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो क्या आपको पैसा वापस मिलेगा? कोई नहीं देगा। अगर आप वो जहाँ जाएंगे ना, वो पैसा कहेंगे कि हमने मत्था टेका है परमात्मा के आगे, सो मुझे अब ज़रूरत है, फिर वापस दे आऊँगी। अगर आप वो उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको चोर कहा जाएगा। मैंने सच कहा ना? इसीलिए हमें चोर नहीं कहलाना। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप है ना, अपने घरों में रखो। वो स्वरूप के आगे जो आपके 10-20 रुपए जो भी आपका दिल करता है ना, स्वरूप के आगे माथा टेको। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, देखना अपने पिता, हमारे पिता धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी आपके लिए कैसे साम के रखते हैं। इसीलिए अगर आपको ज़रूरत है, जहाँ आपको नहीं भी ज़रूरत, आपको लगता है कि आपके गुआंढ में किसी को ज़रूरत है, जहाँ कोई गरीब बच्चा है, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के पास जाओ,
देखो वो कैसे प्यार से वो आपका पैसा संभाल के रखते हैं और आपके लिए वो आपको चोर नहीं कहेंगे। आप किसी वक्त उनसे पैसे, क्योंकि वो आपके पिता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम कहाँ जाते हैं? अपने माँ बाप के पास ही तो जाते हैं ना, इसीलिए हमें कहीं नहीं जाना। हम मदर मखीरा ग्रुप है वो भी ऐसे ही करते हैं, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से। जो पैसा है हम धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी हमें वो पैसे की ज़रूरत है। अब उसी पैसे से हम 4 ट्यूशन सेंटर खोलने जा रहे हैं। एक ऑलरेडी खोल चुके हैं पंजाब में, और 2 हरियाणा में, और एक यूपी में। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। 2 ट्यूशन सेंटर हरियाणा में खोले जा रहे हैं और एक यूपी में, जो कि संत सतनाम दास जी महाराज जी उसकी देख रेख करेंगे। कहाँ से पैसा आता है? वो पैसा वो है जो हम और किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में नहीं चढ़ाते, वो हम हमारे समाज के लिए बरतते हैं। इसीलिए आप भी ऐसे ही वो पैसा अपने समाज के लिए बरते। हमें दूसरे के समाज को नहीं देना, अपने ही समाज में रखना है। अगर वो पैसा हम भी डोनेशन के तौर पे जाके माथा टेक देना दूसरे समाज के मंदिरों में, तो क्या हम हमारे समाज के बच्चों के लिए वो पैसा बरत सकेंगे? नहीं बरत सकेंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। वो जो पैसा हम दूसरों के मंदिरों में नहीं चढ़ाते वो हम हमारे ही ट्यूशन सेंटर के लिए बरतेंगे। जब आप अपने भाई बहनों को, दूसरों को थोड़ी बहुत ही मदद करेंगे तो देखना कि कैसे महसूस होता है। बहुत ही खुशी महसूस होती है। हम भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं, मदर मखीरा ग्रुप ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे भाई बिट्टा चंबा जी आए हैं, बहुत ही खुश है। हमारे भतीजा संदीप बद्दन जी, शरण महेश जी अते रविदासिया टीम और सोनी वीर जो हमारे ग्रुप के मेंबर है, और मदन, सॉरी वीर थोड़ा नाम कंफ्यूज हो गया, सोनू मदान जी हमारे ग्रुप के मेंबर जहां आए हैं। हम बहुत खुश हैं कि हम समाज के लिए ये ट्यूशन सेंटर की ओपनिंग करेंगे। आगे सतगुरु कहते हैं कि जाकी शोत जगत को लागे तापि तू ही टरे। जब हमें कोई भी दुख होता है ना, कोई दूसरे समाज का नहीं आता, हमारे अपने ही भाई बहन हमारे साथ खड़ते हैं, हमारे दुख सुख में साथ देते हैं। कई बार ऐसा होता कि हमारे भाई बहन भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं, मगर उस वक्त हमारे साथ कौन खड़ता है? धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी अपना आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घबराना नहीं, बेफिक्र होकर आगे बढ़ो। इसकी मैं खुद एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मुझे धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मौत के मुंह से निकाला है। जो बोले सो निरपै की जय। कई बार ऐसा जिंदगी में टाइम था ना, ये नहीं मालूम होता था कि मैं सुबह का सूरज देखूंगी या नहीं। हमारी छोटी छोटी बेटियां थी तब, अब तो बड़ी हो गई हैं वो, मगर मैं घबराई नहीं, मैं दर दर नहीं भटकी। अपने सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में शरण ली और कहा कि महाराज जी आपकी बेटी हूँ, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए आप ही मुझे ठीक कीजिए। और उन्होंने किया और अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अगर आप भी सतगुरु जी के चरणों में शरण लेते हैं ना, तो फिर देखना वो कैसे प्यार से आपको अपनी गल बकड़ी में लेते हैं
और आपको भी आशीर्वाद देंगे। आगे सतगुर कहते हैं कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूं ते ना डरे। साढ़े तो सतगुर आप नीचों को ऊंच करते हैं, दूसरों को माफ़ी देते हैं, तो हम नीच नहीं, हम तो सतगुर के बच्चे हैं। कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, हम तो खलास हैं, खलास चमार। हमेशा सिर ऊंचा उठाकर कहना कि हम खलास चमार हैं, धन धन सतगुर रविदास महाराज जी के बच्चे हैं हम। नामदेव कबीर तलोचन सदना सैंतरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हरि जियो ते सब्बे सरे। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं नाम जपो सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुशी से जीने दो। अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और बताती हूँ। 1985 में जब मैं इंडिया छोड़ के गई थी, बहुत छोटी थी, मगर फिर भी हमारे माता पिता ने धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के बाणी के साथ हमें जोड़ा और हमारी 2 बेटियां हैं। अब हमने उन्हों को भी, दोनों को धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी के साथ जोड़ा, जो वो बाणी याद करती हैं, उसके अर्थ समझती हैं। इसीलिए मैं आप माता पिता को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो माता पिता, टीचर, स्पेशली जो माता अपने बच्चों को सिखा सकती है ना, वो बाला टीचर कोई नहीं सिखा सकता। आप भी अपने बच्चों को धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, जो उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, उसके बारे में ज़रूर बताना। क्योंकि जब मैंने अपने बेटियों को जे सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी पढ़ के सुनानी शुरू की, उन्होंने सीखनी शुरू की। हमारी बड़ी बेटी सिर्फ 8 साल की थी और छोटी 5 साल की। एक बार ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी में ना दिवाली मनाई गई थी, वहाँ सभी बच्चे थे। सो लाइब्रेरी टीचर ने उन्हें बोला कि हम दिवाली मना रहे हैं, जो कि इंडियन फेस्टिवल है, कि आप अपनी कोई प्रेयर करें। किसी बच्चे को ये नहीं मालूम था, मैं बच्चों की बात तो छोड़ो, जो जहाँ उनकी माएँ गई हुई थी ना, उन्हें भी कोई ऐसी प्रेयर नहीं मालूम थी जो गुरु घरों में जाती थी। उस वक्त जो हमारी बेटियां छोटी छोटी थी ना, उन्होंने धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती की और गुरु जी का जयकारा भी बुलाया। जो बोले सो निरपै। धन धन सतगुरु रविदास महाराज की जय। हमारी बेटियों को पंजाबी पढ़नी नहीं आती। पहले मैं उन्हें पंजाबी में पढ़ के सिखाया करती थी, अब तो सब कुछ यूट्यूब पे है, वो खुद सीखती है और उसके मीनिंग भी सीखती है। हमारा समाज इस वक्त कैसा है, क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, वो कनाडा में बैठी है, मगर वो सब कुछ जानती है। सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ भी जुड़ी हुई है। इसीलिए हमें भी अपने बच्चों को जागरूक करना है, वाणी के साथ जोड़ना है, उन्हें शिक्षा देनी है कि हम आगे कैसे बढ़ना है। हमें अपने बच्चों को बराबरता देनी है। सबसे बड़ी एजुकेशन है जो कि ट्यूशन सेंटर खोले गए हैं। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। संत सरवणदास महाराज जी बल्ला वाले भी यही कहा करते थे कि वो कब समा आएगा जब हमारे समाज की बेटियां के सिर पे पांडे लिखेंगी और वो कुर्सियों पे बैठेगी। समा आ गया है कि अपनी बेटियां को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, शिक्षा दो। अगर कोई बच्चा गलती करता है ना, ये मत कहो कि फलाने के बच्चे ने ऐसा किया
डर जाओ कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अरे भाई, एक बच्चे ने गलती कर ली तो हम दूसरे बच्चों को उसकी सज़ा क्यों दें। और मैं बच्चों से भी बेनती करती हूँ, अगर जब आप अपने हमारे माँ बाप ना हमें ये मौका देते हैं तो खूब फ़ायदा उठाओ उस मौके का। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। संत रामानंद जी हमारी बेटियों को कहते थे, एक टाइम लोग कहेंगे कि ये रविदासिया बेटियां हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये सभी कहें कि रविदासिया कौम के बच्चे हैं। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी कौम से हैं। सो हमें पढ़ना लिखना है, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते, सत विद्या को पढ़ो प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अनजान। पढ़ाई, ज्ञान, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हमें आज़ादी देती है, एक शक्ति देती है जो मैं बयान नहीं कर सकती। अगर मैं जहाँ खड़ी हूँ, इसीलिए जहाँ खड़ के बोल सकती हूँ कि धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से मैं स्कूल गई, आगे बढ़ी। अब कोशिश करती हूँ कि जो सतगुरु हमें कहते हैं उनकी विचारधारा पे तुलने की कोशिश करती हूँ। हमें सभी बच्चों ने, हमारे बहनों ने ऐसे ही आगे बढ़ना है, हमारे समाज के साथ खड़ना है। जब हमारे समाज की बेटियां ऐसे खड़ने लगे ना, तो कोई भी हमारे समाज को, क्या बोलूँ मैं, कोई भी हमारे समाज से ना, हम बेटियों से, सभी हमारे समाज से कोई बराबरता नहीं कर पाएगा। हमें जे पावर को गेन करना है, पढ़ना है। ये शक्ति जो पढ़ाई के साथ हमें मिलती है ना, वो हमें घर बैठकर नहीं। इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकालो, जितना भी आपके पास होता है ना, बच्चों के साथ बैठो, उन्हें सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के बारे में बताओ, विचारधारा के बारे में बताओ। हमारी बेटियों ने और मेरे हस्बैंड जगदीश बद्दन जी ने वादा किया है कि जो ट्यूशन सेंटर है ना, वो ऑनलाइन जाके बच्चों को जिन्हें ज़रूरत होगी आइल्स की क्लासें देंगे। सो जो बच्चे आगे पढ़ के कनाडा में या और किसी कंट्री में भी जाना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि वो आइल्स के एग्ज़ाम लिखें, तो आपको वो सब एजुकेशन दी जाएगी ऑनलाइन पे। बोले सो निरपय सतगुरु रविदास महाराज की जय। उसके साथ साथ मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, जो मैं आपको वो गाइड भी करूँगी कि आप कैसे, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या मुझे ईमेल से या मेरी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। संत सतनाम दास महाराज जी के पास भी मेरा कांटेक्ट है। हमारे बच्चे सिर्फ कनाडा में भी नहीं, जो हमारा परिवार जहाँ है, जैसे कि मैंने पहला बोला कि हमारे भतीजे संदीप बद्दन जी, शरण महेश जी, वो भी सतगुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था जो इंडिया में जब आई, मगर जितना भी टाइम था मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। बहुत ही समर्पित है। सो अगर हम अपने बाप का सत्कार करेंगे तो हमें भी सत्कार मिलेगा। अब मैं बस थोड़ा टाइम हो लूँगी। मैं हमारे रहबरों के बारे में, जो संत रामानंद जी होना ने
शहादत पाई है, उसके साथ साथ हमारे होर 4 वीर शहीद विजय कुमार जी, वीर शहीद तेलू राम जी, वीर शहीद बलकार जी ते वीर राजेंद्र कुमार जी, इन्होंने हमें हमारे लिए शहादत पाई है। मैं उन्हें कोट कोट प्रणाम करती हूँ और हमें उनकी शहादत को कभी भी भूलना नहीं। इसीलिए हम रविदासी हैं, खलास हैं, हमेशा अपना सिर ऊंचा करके ये कहना है कि हम रविदासी हैं। जे हमें जो रविदासी है, सतगुरु रविदास महाराज जी हुणा ने बहुत पहले दे दिया था हमारा धर्म, मगर अब हमें हमारे रहबरों ने शहादत पाई है। हम भूल चुके थे हम कौन हैं। उन्होंने अपना खून डोल के हमें फिर से जगाया है। बोले सो निरपय सतगुरु रविदास महाराज की जय। इसीलिए हमें जागना है, कहीं और नहीं जाना, अपने ही गुरु के दर पे रहना है। और अब मैं अपने मदर मखीरा ग्रुप के मेंबरों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी जहाँ आए, जो हमें तन तन सतगुरु रविदास महाराज जी के घर पे आकर सत्कार मिला है। संत सतनाम दास महाराज जी उन्होंने हमें इतना प्यार सत्कार दिया है, हमें भी हम छोटी सी भेंट उन्हें भी देना चाहते हैं। और मैं उनसे भी बेनती करती हूँ कि आप भी प्लीज़ आके अपनी सत्कार छोटी सी भेंट को सत्कार कीजिए जी। बेटा चंबा वीर जी, सोनी वीर जी, सोनू मदान जी, शरण मेहे, संदीप बद्दन जी, प्लीज़ आप जहाँ आइए। बाबा जसवीर जी, आप भी प्लीज़ मदर मखीरा ग्रुप से जहाँ आइए। जो बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। ये हम हमारे मधु मखीरा ग्रुप की तरफ से ये छोटी सी भेंट जो संत सतनाम दास जी को हम लोग जो देना चाहते हैं, और सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से ही ये सब हो पाया है, तो ये कबूल करें और हमें आगे भी जो भी है ये मार्गदर्शन देते आए हैं, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि हम इनके मार्गदर्शन पे चलें। और जो सतगुरु रविदास महाराज जी की हमेशा इन्होंने उसके रास्ते पे चलना सिखाया हमें, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे भी ऐसे चलते रहें। सो ये आपसे बात। जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मधु मखीरा इंटरनेशनल ग्रुप जो है कि जो अपने समाज के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे जो सोच विचार करके काम करता है, ये बहुत बड़ी ऊंची सोच है। और जो मधु मखीरा इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से जो उपहार मिला है, हम नहीं कह सकते कि छोटा सा उपहार है, बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि यह उपहार हमें सतगुरु की चरण में, सतगुरु की शरण में मिला है। और सतगुरु की शरण में जो मिलता है वो कभी छोटा नहीं होता। तो इसीलिए हम नहीं कहेंगे कि संगत की तरफ से और बेगमपुरा पंथ की जो पूरी टीम है उनकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस हरियाणा के अंदर के जो 2 ट्यूशन सेंटर दिए हैं, ट्यूशन सेंटर पे जो टीचर पढ़ाएगा बच्चों को, उनकी जो सैलरी होगी हर महीने की, वो सैलरी मधु मखीरा इंटरनेशनल ग्रुप
देगा। ये संगत जी आपको पता होना जो चाहिए। बोले सो निरभय। और वह जो 2 ट्यूशन सेंटर हैं, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर ओपन होंगे वो। कि पहला एक ट्यूशन सेंटर कोहंड के अंदर होगा और दूसरा बेगमपुर के अंदर। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, शुरुआत हुई है, आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। कोशिश है हर गांव में ऐसे ट्यूशन सेंटर हम खोल लें सब मिल करके। और हम ही नहीं, आप भी इस कार्य में अपना हिस्सा पाएं। आप भी मधुमखीरा इंटरनेशनल ग्रुप के सदस्य ही हो। आप ऐसा मतलब समझना कि हम इंटरनेशनल जो ग्रुप है मधुमखीरा की हम सदस्य नहीं है, आप भी सदस्य हो। क्यों? क्योंकि आप सतगुरु दास महाराज जी के बच्चे हो और उन्होंने कहा है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, कि आप भी उसमें साथ मिल के चलेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। सभी संतों महापुरुषों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अभी संत धुनीदास जी से निवेदन करूँगा कि वो एक बाणी और एक साखी से संगत को निहाल करें।